निर्भया कांड को करीबन 8-9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका निर्णय जो है वो हुआ नहीं है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कानून कैसे चलना चाहिए। हमें मालूम है कि हम लोग विरोध कर सकते हैं। आपके माध्यम के द्वारा हमें पता चलता है कि ये किस जगह पर कांड हुआ और कितना आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरह हम लोग सबको जागरूक करते रहें, जनता को जागरूक करते रहें और जनता जो है इस बात को जो सिस्टम है उनको बता सकें कि हम लोग कितने निराश हैं इससे और जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे इस तरह के कांड जो है वो फिर ना हो। मुंबई शहर को हमेशा एक बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता रहा है और हम सब इस बात का बड़ा गर्व करते थे कि हम मुंबई के निवासी हैं, जहां पर इस तरह के कांड नहीं होते, जहां पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं। लेकिन कल जो कांड हुआ है एक 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ और न केवल उसके साथ बलात्कार हुआ है बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से और दिन दहाड़े और एक ऐसे स्थान पर जो कि शहर के एकदम बीचों बीच में है। तो ये सुन करके बहुत दर्द होता है कि हमारे देश को क्या हो रहा है। ये मुंबई शहर जिस पे हमें इतना गर्व था उसके लोगों को क्या हो गया। मैंने कहा कि अभी परसों ही रक्षाबंधन का त्यौहार था, जहां हम बहुत पुरानी हमारी परंपरा है देश की, महिलाएं, बेटियां, बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं कि वो उनकी सुरक्षा करें। असली बहन ना भी हो फिर भी हम मानते हैं कि कोई भी महिला जो है वो बहन के समान होती है। वो परंपरा क्या हम भूल गए हैं और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी दोषी हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तुरंत और बहुत ही शीघ्र ही कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। कानून बन चुका है, एक मिनट मेरी बात, कानून बन चुका है इसके ऊपर, लेकिन मैं केवल अपनी छोटी सी हैसियत से यही कहना चाहूंगा कि उस कानून का पालन जितनी जल्दी हो सके ताकि लोगों को पता चले कि जब कभी भी इस तरह का वो घिनौना कांड करेंगे तो उनके साथ न्याय जो है बहुत तेजी और बहुत ही जोर तरीके से उनको पेश आए। On the rape of a helpless photojournalist in Mumbai, in the campus of the Mahalakshmi Mills, by 5 people, and though 2 people have been arrested, what is needed is an early justice for this, because we know the accused in the Delhi gang rape case, they have not yet been punished. So even after the parliament passed such a severe law against sexual offences, it seems that these culprits are not being deterred from carrying on their nefarious activities. And wherever it happens, we condemn the same. And in West Bengal, we are most sensitive. You need not lecture us on that. We are most sensitive. And everybody has been arrested in every incident in West Bengal. নিজের বেলায় আটিসুটি পরের বেলায় চিমটি কাটি বলে একটা কথা আছে বাংলায়। তাদেরকে বলবো আগে নিজেরটা দেখুক। আজকে সারা ভারতবর্ষের ক্রাইম ব্যুরো রিপোর্ট অনুযায়ী সবথেকে বেশি নারী নির্যাতন পশ্চিমবঙ্গে, এটা প্রমাণিত। কামদুনির ধর্ষিতার পরিবারকে যেখানকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে সিপিএম বা মাওবাদী, তাদের কাছে সেখানকার মানুষ কি বিচার পাবে সেটা আমাদের সকলেরই জানা। আমরা খুশি হতাম যে ওনাদের নেতারা পার্লামেন্টে যেটা বলেন সেই কথাটা যদি পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতেন সেখানকার রাজ্যের বিরুদ্ধে, তাহলে আমরা অন্তত এটা বুঝতাম যে তারা সত্যিকারের নির্যাতিত মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু করতে চান। কিন্তু একটা কথা আছে, দে আর প্লেয়িং সেন্ট ইন দিল্লি। দিল্লিতে এসে সারা সাধুর বেশ ধরে থাকেন, কিন্তু যখন বাংলায় যান তখন তৃণমূলের বেশ ধরেন।